नमस्कार। पीताम्बरा ज्योतिष चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। दर्शकों, ज्योतिष शास्त्र में आप सभी जानते हैं कि जब हम जन्म कुंडली बनाते हैं हम सभी लोग, तो जन्म कुंडली में 12 भाव बनाते हैं। एक एक भाव 30 डिग्री का होता है, तो 360 अंश का एक कुंडली चक्र बनाते हैं, जिससे सारे ग्रह इसी में चलते रहते हैं। कोई 1 महीना रहता है, कोई 45 दिन रहता है, चंद्रमा 2.25 दिन रहता है, शनि 30 माह रहता है। तो ग्रह चाल होती है, इसको गोचर कहा जाता है। लेकिन हम आज चर्चा कर रहे हैं सप्तम भाव की। इस सप्तम भाव कौन है, क्या करता है? आपके जीवन का सर्वांग सुख सप्तम भाव से है। जीवन साथी कैसे मिलेगी, जीवन कैसा होगा, पूर्व जन्म में कैसा जीवन था, क्या जो जीवन साथी हो पूर्व जन्म में भी वही था, इन सब विषयों पर हम चर्चा करेंगे। सप्तम भाव पर शास्त्रों में बहुत कुछ लिखा गया है, लेकिन सूक्ष्म में हम बात करेंगे। जैसे यात्रा पुत्र कलत्र सौख्यम अखिलम सचिंतयेत सप्तमा उक्तम पुत्र सुखा सुखा गम फलम सर्व च यत वेत। सप्तम भाव से यात्रा, पुत्र, स्त्री सुख, इन सब चीजों का विचार किया जाता है। जातक भरण में कहा गया है कि रणांगणम चापि वणिक्रियाश्च जाया विचारा अगमन प्रयाणम शास्त्र प्रवीणैः विचारणीयम कलत्र भावे किल सर्वमें तत्। जातक रत्न में भी यही बात लिखी गई है कि जारह काम गते स्थिते मदन पे साहि ध्वजे वा तथा कामे जीव युग इच्छिते शुभ गृहे जातो न जारो भवेत। अर्थात श्लोक में 3 योग बताए गए। शुक्र यदि सप्तम भाव में हो तो मनुष्य जार होता है। जार का अर्थ है दूसरी स्त्री से संबंध। सप्तम भाव में राहु से या केतु से युक्त हो, अगर सप्तमेश सप्तम में ही बैठा हो, राहु केतु से युक्त हो तो परस्त्रीगामी। सप्तम में बृहस्पति हो, अब या सप्तम को बृहस्पति देखे सप्तमेश को, सप्तम के स्वामी को, और सप्तम में स्थान में शुभ ग्रह की राशि हो, तो जातक परस्त्रीगामी नहीं होता। सप्तम भाव में पाप ग्रह हो, पाप ग्रह के घर में बैठा हुआ हो। पाप ग्रह कौन सा है? 6ठा, 8वां, 12वां, ये पाप ग्रह है। या पाप ग्रह से युक्त हो या वीक्षित हो। तो जब ऐसा होता है तो जातक अच्छा नहीं कहा जाता है, सुख नहीं मिलता है। यानी पूर्ण सुख कब नहीं मिलता है? जब सप्तम भाव पीड़ित हो, सप्तम भाव का स्वामी 6ठे, 8वें, 12वें बैठा हो, या पाप ग्रह देख रहा हो। शुक्र यदि सप्तम या सप्तमेश के साथ में पाप ग्रह की राशि में हो, जातक कामी हो जाता है। शुभ राशि में शुभ ग्रह सप्तमेश में हो, सप्तमेश शुभ राशि में हो, शुभ ग्रह देवता हो, तो जातक उच्च पद पर आसीन होता है, समस्त सुख की प्राप्ति होती है, मंत्री बन जाता है। द्वितीयेश, सप्तमेश, षष्ठेश शुक्र यदि पाप ग्रह से युक्त हों तो मनुष्य कामी हो जाता है। दूसरे घर का स्वामी, सप्तम घर का स्वामी, 6ठे घर का स्वामी और शुक्र यदि इनको पाप ग्रह लग जाए, पापी हो जाएं, पाप ग्रह से युक्त हो जाएं, तो मनुष्य कामी होता है।
षष्ठेश पाप ग्रह से युक्त हो, लग्नेश भी पाप ग्रह से युक्त हो जाए तो मनुष्य कामी हो जाता है। छठे घर का स्वामी और प्रथम घर का स्वामी यानी लग्न का स्वामी यदि पाप ग्रह से युक्त हो जाएं तो मनुष्य में काम विकार बढ़ जाता है। शत्रु भवन का स्वामी अर्थात छठे घर का स्वामी, लग्न का स्वामी और दूसरे घर का स्वामी सप्तम भाव में हो तो ऐसा जातक पर स्त्रीगामी जरूर होता है। छठे घर का स्वामी, सप्तम घर का स्वामी पाप ग्रह के साथ नवें घर में बैठे तो जातक में काम भोग वासना बढ़ जाती है। 4 श्लोक और दिए गए हैं कि जारः कर्म धनास्तपा दस्मगा पुत्रादि कारग्रहा दुस्तथा धी गुरु कामपा सुत गृहे पापेक्षिते अनात्मजः जीवज्ञो यदि वा निशाकर सितौ कामे बहुस्त्रीरतः शुक्रे मंथराशिगे बलवती स्त्रीणाम बहुनाम पति। दसम भाव का स्वामी यानी दसवें घर का स्वामी, दूसरे स्थान का स्वामी, सप्तम स्थान का स्वामी तीनों दसवें में बैठे हो तो मनुष्य जार होता है यानी दूसरे स्त्री या पुरुष के पास जाता है। पांचवें घर का स्वामी, सप्तवें घर का स्वामी, नौवें घर में से कोई अगर बृहस्पति हो और ये तीनों छठे, आठवें, 12वें में घर में बैठे हों, पांचवें घर के कोई पाप ग्रह देखता हो तो जातक के यहाँ वंश वृद्धि नहीं होती। बुध बृहस्पति 7वें घर में बैठा हो, चंद्रमा शुक्र 7वें घर में बैठे, चंद्रमा शुक्र 7वें में हो या बुध बृहस्पति 7वें घर में बैठा हो तो ऐसे जातक कई स्त्री पुरुषों में रत रहता है। अगर स्त्री जातक है तो कई पुरुषों में, अगर पुरुष जातक है तो कई स्त्रियों में रत रहता है। बलवान शुक्र सप्तम भाव में बैठे तो बहुत सी स्त्रियां उसके होती हैं। सर्वार्थ चिंतामणि में कहा गया है कि शुक्र मंगल सप्तम स्थान में हो तो जातक स्त्री रहित होता है, अर्थात उसकी स्त्री मर जाए या विवाहीन हो। हमने बहुत सारे जन्म पत्र में देखा है कि शुक्र और मंगल यदि सप्तम, नवम, पंचम में हैं तो जातक विवाहित हो तो होता है। हो सकता है एक आध केस ऐसे भी आते हैं विवाहीन हो, लेकिन पुरुष अन्य स्त्रीगामी भी हो जाता है। अगर मंगल शुक्र नवम पंचम स्थान में हो तो भी यही फल मिलता है। चंद्रमा शुक्र छठे भाव में हो तो जातक केवल एक पुत्र होता है। लग्न सप्तम द्वादश में पाप ग्रह हो, पंचम स्थान में दुर्बल चंद्रमा हो तो मनुष्य का विवाह नहीं होता, उसकी स्त्री संतान उत्पन्न नहीं कर सकती। बंध्यापति सितरवो मदनो दस्थो दयस्थो चंद्रोदये समगृहे ललना कृति स्यात् पुनराशिगे पुरुष भावयुतम कलत्रम स्त्री पुंग्रहे क्षित युते सति मिश्र रूपम। अर्थात ये 4 योग हैं कि अगर शुक्र और सूर्य एक साथ लग्न में हो, शुक्र और सूर्य या सप्तम में हो तो जातक की स्त्री संतान उत्पन्न नहीं कर सकती, उसकी सुविधा नाड़ी बंद हो जाती है। यदि चंद्रमा सम राशि में हो 2, 4, 6, 8, 10, 12 सम राशि और तो जातक की जो आकृति है उस स्त्री की आकृति होती है, उसके हाव भाव स्त्री जैसे होते हैं। यदि चंद्रमा पुरुष राशि में हो, मेष यानी मेष राशि, मिथुन, सिंह राशि, तुला राशि, धनु राशि, कुंभ राशि, ये सब पुरुष राशियां हैं। तो अगर पुरुष राशि में हो तो उसके अंदर पुरुष की प्रवृत्ति होती है। चंद्रमा मिश्र ग्रह से दुष्ट हो तो मिलीजुली आकृति होगी। कुछ पुरुष ग्रह देखें या आप साथ में बैठे हुए हों, कुछ स्त्री ग्रह चंद्रमा को देखें
तो स्त्री पुरुष दोनों के लक्षण उसमें आ जाते हैं। पुरुष के लग्न में मंगल की राशि हो 1 या 8 हो, यानी मेष या वृश्चिक हो, या मेष या वृश्चिक के नौमांश में हो, तो चाहे पुरुष हो या स्त्री की कुंडली हो, सप्तम भाव में मंगल की राशि हो या मंगल के नौमांश में हो, तो ऐसे लोग गुलामी काम करते हैं, दासत्व का काम करते हैं। इसमें नीच ग्रह हो या अस्त ग्रह का नौमांश हो, तो स्त्री हो या पुरुष हो दुष्ट प्रकृति के हो जाते हैं और युवावस्था में भी वैधव्य को प्राप्त हो जाते हैं। शुभांश राशो यदि सद्गुणाढ़या शुभेक्षिते चारुतरम कलत्रम चंद्रांश के दुर्बल चंद्र राशो जाता पदिघ्नि सबले तु साध्वी। पुरुष के सप्तम भाव या स्त्री के प्रथम भाव में शुभ राशि या शुभ नौमांश हो तो सद्गुण संपन्न जीवन साथी मिलती है। शुभ ग्रह देखते हो तो बहुत सुंदर स्त्री मिलती है या पुरुष मिलता है। चंद्रमा के नौमांश या निर्बल चंद्रमा की राशि में उत्पन्न स्त्री पति घातिनी होती है। स्त्री के जन्म के समय चंद्रमा बलवान हो तो स्त्री साध्वी होती है। तो इस तरह के बहुत से सूत्र हैं जो ये तो मैंने सप्तम भाव की बात की है, हर भाव के बहुत से सूत्र हैं, हजारों सूत्र हैं जिनके द्वारा ये जाना जाता है उस भाव का फल किस तरह का होगा, शुभत्व होगा या अशुभत्व होगा। उनके खटबल के आधार पर D1 से D60 तक गणना करने के बाद ये निर्णय लिया जाता है कि इस जातक के अंदर ये गुण होंगे, इस जातक के जीवन में ये घटनाएं होंगी और ये जातक अपने जीवन में संसार के लिए कुछ अच्छा करेगा। तो ये सब बहुत सारी चीज़ों का जब एनालिसिस किया जाता है तो सब चीज़ें पता चल जाती हैं। तो ये हमने एक छोटा सा उपाय, छोटा सा आपको एक संक्षिप्त में बताया है सप्तम भाव। इसी तरह हर भाव का होता है। आपको कोई प्रश्न करना है, कुछ पूछना है तो आप कमेंट्स में ज़रूर लिखें और ये भी लिखें कि आपको यह जो वीडियो है कैसा लगा। जय श्री राम।